इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जानिब से बार बार के मुतालबात के बाद हुकूमत की जानिब से जारी करदा ऑडिट रिपोर्ट में 40 अरब रुपए का घपला पकड़ा गया है। हुकूमत ने जो ऑडिट रिपोर्ट जारी की है उससे पता चलता है कि गुज़िश्ता 2 वर्षों के दौरान कोरोना अखराजात के नाम पर कप्तान सरकार ने 40 अरब रुपए का डाका मारा है। याद रहे कि रवां बरस 23 नवंबर को इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुशीर खजाना शौकत फैयाज तरीन ने कहा था कि IMF से मुआहदे के तहत जो इक़दामात करना होंगे उनमें GST पर इस्तिस्ना का खात्मा, पेट्रोलियम लेवी पर हर माह 4 रुपये इजाफा, स्टेट बैंक कवानीन में तरमीम और कोविड फंड्स के हवाले से ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सामने लाना शामिल है। लेकिन हुकूमत कोरोना फंड्स की ऑडिट रिपोर्ट सामने लाने में तामुल का मुजाहरा कर रही थी, लेकिन अब IMF के दबाव पर वजारत खजाना ने कोरोना अखराजात की ऑडिट रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। 210 सफ़ात पर मुश्तमिल इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑडिटर जनरल कोरोना अखराजात की मद में 354 अरब रुपए से ज़ायद के अखराजात का ऑडिट करना चाहते थे, लेकिन उन्हें हुकूमत की जानिब से मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं दिया गया। जो रिकॉर्ड ऑडिटर जनरल को दिया गया उसके मुताबिक कोरोना अखराजात में 40 अरब रुपए की बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। अपनी रिपोर्ट में ऑडिटर जनरल ने मुख्तलिफ बद इंतजामियों की निशानदही की है, जिनमें कोरोना से निपटने के लिए गलत किस्म की खरीदारी में तखीर, ज़रूरत का अंदाज़ा लगाए बगैर खरीदारी, कमज़ोर मुआशी कंट्रोल, रिकॉर्ड दुरुस्त अंदाज में न रखना और ऑडिट हुकाम को तमाम रिकॉर्ड फराहम न करना शामिल है। रिपोर्ट में हुकूमती टैक्सेस की अदम अदायगी, वेयर हाउसेस की दुरुस्त मैनेजमेंट ना करना, सप्लायर्स को एडवांस अदायगियाँ, आलात की फराहमी का रिकॉर्ड ना होना, जमानतों के बगैर सप्लायर्स को एडवांस अदायगियाँ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का रिकॉर्ड ना होने के बायस एक ही खानदान में कई अफराद को अदायगियाँ, इंश्योरेंस रखने वाले अफराद को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अदायगियाँ, सरकारी मुलाजमीन को बेनज़ीर प्रोग्राम के तहत अदायगियाँ और जाली बायोमेट्रिक के जरिए अदायगियों का भी इंकशाफ किया गया है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि यूटिलिटी स्टोर्स की तरफ से फ्लोर मिल्स की गैर कानूनी प्री क्वालिफिकेशन, अखराजात के निज़ाम की खिलाफ वर्जियाँ, यूटिलिटी स्टोर्स की तरफ से सब्सिडी के लिए कोई निज़ाम ना होना, पेपर रूल्स की खिलाफ वर्जियाँ, फ्लोर मिलों को कोटा से ज़्यादा गंदम की फराहमी और बेनज़ीर प्रोग्राम के तहत दुरुस्त निज़ाम ना होने की वजह से एनरोल होने वाले 13 लाख से ज़ायद लोगों को भी कोई रकम न मिल सके। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को वज़ीर आज़म कोरोना पैकेज के तहत 138 अरब रुपए दिए गए, जिसमें ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 25 अरब रुपए की बदउनवानी हुई। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को 10 अरब रुपए इस प्रोग्राम के तहत दिए गए, जिसमें 5 अरब 20 करोड़ रुपए की बदउनवानी पाई गई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को 22 अरब 20 करोड़ रुपए इस प्रोग्राम के तहत दिए गए, जिसमें 4 अरब 80 करोड़ रुपए की बदउनवानी की निशानदही की गई। अगरचे 30 जून सन 2020 तक वज़ीर आज़म कोरोना पैकेज के लिए खरबों रुपए मुख्तस किए गए थे, लेकिन जो रकम असल में खर्च की गई वो बहुत कम थी। मसलन दिहाड़ीदारों के लिए 200 अरब रुपए इस पैकेज में रखे गए, लेकिन इस मद में सिर्फ 16 अरब रुपए तकसीम किए गए। गरीब तरीन खानदानों के लिए मुख्तस रकम 150 अरब रुपए थी, जबकि खर्च की गई रकम 145 अरब रुपए थी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के लिए 100 अरब रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन इसको सिर्फ 10 अरब रुपए दिए गए। इसी तरह कोरोना की वजह से मुआशी बदहाली को मद्देनजर रखते हुए मखसूस सार्फिन के लिए बिजली और गैस के बिलों में रियायत देने के लिए 100 अरब रुपए रखे गए, लेकिन इस मद में भी सिर्फ 15 अरब रुपए ही खर्च हो सके। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को $4 मिलियन कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल इन्फेक्शन सेंटर बनाने के लिए दिए, लेकिन ऐसा कोई अस्पताल बनाया ही नहीं गया और इस पैसे को भी इस्तेमाल में नहीं लाया गया। इसके अलावा इसी इदारे ने महंगे वेंटिलेटर्स खरीदे, जिससे $10 लाख का नुकसान हुआ। इसी तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने तकरीबन 5 लाख ऐसे अफराद को कोरोना पैकेज के तहत कुल तकरीबन 7 अरब रुपए तकसीम किए जो गरीब न थे। ऐसे अफराद को भी पैसा दिया गया जो रिटायर्ड मुलाजमीन थे और बाकायदा पेंशन लेते थे। इसी प्रोग्राम के तहत पैसा उन लोगों को भी चला गया जो इनकम टैक्स फाइलर्स पाए गए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक इस पैकेज के तहत ऐसे अफराद को भी पैसा दिया गया जो पहले ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ ज़कात फंड से भी मुस्तफ़ीद हो रहे थे। तकरीबन 7 अरब रुपए उन अफराद को दे दिए गए जिनको नादरा ज़रूरतमंदों की लिस्ट से निकाल चुका था। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इन बदउनवानी में खरीदारी के मुतालिक घपले भी शामिल हैं और कई अशिया महंगे दामों बगैर मुरवजा तरीक़ाकार अपनाए खरीदी गई। नाक़दीन का कहना है कि शफाफ और बेहतर तर्ज हुक्मरानी का तकाजा तो ये था कि हुकूमत इस रिपोर्ट को छुपाने की बजाय फौरी शाया करती और ज़िम्मेदारों के खिलाफ तहकीकात का ऐलान करती, लेकिन खान साहब की हुकूमत ने इस रिपोर्ट को ही छुपा दिया क्योंकि इसका मलबा गुज़िश्ता हुकूमतों पर नहीं डाला जा सकता था। अब रिपोर्ट का सामने इसलिए लाया गया क्योंकि IMF की ये शर्त थी, लेकिन ना हुकूमत ने तहकीकात का ऐलान किया और ना ही नैब और इसके चेयरमैन के कान पर कोई जूं रेंगी। ताहम अपोजिशन जमातों की क़यादत को चोर डाकू कहने वाले इमरान खान की अपनी चोरी का भेद भी खुल गया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।